दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विंटर सीजन आ चुका है और इस सीजन में हम सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो हमें करता है वायु प्रदूषण या टॉक्सिक एयर, जो कि आप देख रहे होंगे कि हर जगह पे है। स्पेशली दिल्ली एनसीआर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है अभी इस चीज़ से। आप देखेंगे कि अगर चाहे आप जो है मास्क पहने, चाहे आप जो है घर के अंदर रहें, तब भी ये एयर पोल्यूशन जो है आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। विशेष रूप से जो है आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं कुछ घरेलू नुस्खों के या कुछ आयुर्वेदिक तरीकों से, जिससे आप जो PM 2.5 जो है, जिसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अगर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके कारण जो आपके लंग्स कितने अफेक्टेड हो रहे हैं उनको हम किस तरह से इन होम रेमेडीज़ के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ये जो PM 2.5 है ये लंग्स को किस प्रकार से नुकसान करता है। जब ये मात्रा में ज़्यादा होता है तो ये हमारे लंग्स में जाकर हमारे एल्वेओलाई में इन्फ्लेमेशन कर देता है और उसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, हमें कफ की स्थिति होती है और सांस फूलने लगती है हमारी। हाँ दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक सोनी और एक आयुर्वेदिक चिकित्सक। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले किचन में पाई जाने वाली रेमेडीज से। तो सबसे पहले है गुड़, जो कि हर किचन में उपलब्ध होता है। विंटर सीजन में काफ़ी लोग गुड़ का सेवन भी करते हैं और आयुर्वेदिक तरीके से बहुत सारे तरीकों से हम इसको बताए गए हैं, उनसे इनको यूज कर सकते हैं। गुड़ के अंदर जो है मिनरल्स एंड विटामिन तो होते हैं, साथ में आयुर्वेदिक के हिसाब से जो है कफ को ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है क्योंकि ये अग्नि को भी बढ़ाता है। तो जिन लोगों को भी खांसी की समस्या या पोल्यूशन के कारण सांस लेने की तकलीफ है या अस्थमा के पेशेंट हैं, वो लोग गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ को सेवन करने के काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि गुड़ के साथ लड्डू बनाकर उपयोग कर सकते हैं, गुड़ को गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं, खाना खाने के साथ में भी एक छोटा पीस जो है गुड़ का आप साथ में रख सकते हैं, दूध के साथ भी गुड़ का सेवन किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि आयुर्वेदिक तरीके से गुड़ कफ का शमन करता है, तो मॉडर्न साइंस की तरफ से देखा जाए तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। साथ में इसका रेगुलर यूज करने से जिनको अनीमिया या खून की कमी है उनमें भी ये फायदेमंद होता है। दोस्तों, दूसरी रेमेडी है मुलेठी, जिसको हम आयुर्वेद में चिकित्सा के रूप में भी उपयोग करते हैं और लोगों के घरों में भी ये आसानी से मिल जाती है। इसको लोग बाग यष्टि मधु के नाम से भी जानते हैं। मुलेठी का सेवन भी जो है कफ को बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। ये गले को सूथिंग इफेक्ट देता है। लोग बाग इसकी जो है मुलेठी की चाय भी पीते हैं। आजकल रेडीमेड पैक में चाय भी आती है, इसमें मुलेठी का कंटेंट रहता है, मुलेठी पाउडर रहता है। आप अगर उस तरह से ना पीना चाहें तो मार्केट में या पंसारी के यहाँ पे इसकी जो है मुलेठी की जड़ मिलती है, आप उसको ले आइए और उसको जो है चाय के रूप में भी या पाउडर पीस करके या सीधे ही आप मुंह में डालकर चूस सकते हैं, जिससे कि आपके गले में होने वाली प्रदूषण के कारण जो खराश होती है या गले से कफिंग हो रही है तो उसमें आपको आराम देगी। दोस्तों, मॉडर्न साइंस के अनुसार मुलेठी जो होती है वो एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। तो इसका सेवन करने से हमें ये बाहर के होने वाले प्रदूषण से होने वाली जो बीमारियां हैं, प्रदूषण के कारण होने वाले जो इन्फेक्शन है, उनसे हमें बचाती है। जो BP के पेशेंट है, अगर वो निरंतर मुलेठी को लेना चाहते हैं तो एक बार चिकित्सक से जरूर परामर्श लें। दोस्तों, तीसरी होम रेमेडी है जिंजर और तुलसी की। ये सभी घरों में पाया जाता है और विंटर सीजन में सभी लोग इसका उपयोग भी करते हैं। काफ़ी तरीके हैं इसको उपयोग करने के लिए। तुलसी की आप चाहे तो सिंगल ग्रीन टी या सिंगल तुलसी के पत्तों को काढ़ा बना करके उपयोग कर सकते हैं। चाय में भी तुलसी के 2-3 पत्ते डालकर आप उपयोग कर सकते हैं। जिंजर चाय जो होती है सर्दियों में लोग पीते ही है। अदरक की जो है डायरेक्ट हम अदरक का रस जो है दूध में और चाय की पत्ती के साथ उबाल कर उपयोग कर सकते हैं। चाहो तो आप जिंजर को मधु के साथ यानी हनी के साथ मिलाकर भी आप ले सकते हैं। इससे जो है गले को सूथिंग इफेक्ट मिलता है, कफ के जो सिम्टम होते हैं उनमें फ़ायदा मिलता है। क्योंकि तुलसी जो होती है वो आयुर्वेदिक के अनुसार कफ शामक होती है, साथ ही मॉडर्न साइंस के अनुसार एंटीवायरल भी होती है। तो इसका निरंतर सेवन करने से ये हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को भी बढ़ाती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आसानी से घर में मिलती हैं और दोनों को ही आप कंबाइन करके भी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो होम रेमेडी है वो है हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन। आजकल इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काफ़ी सारे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, बट मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है घर पर ही बनाएं इसको। और इसके लिए जो हल्दी पाउडर यूज़ नहीं करना है, आपको मार्केट से जो है खड़ी हल्दी लेनी है और उसका पाउडर घर पे बनाना है, जिससे कि जो है उसकी शुद्धता जो है वो बनी रहे। साथ ही काली मिर्च भी आप जो है रॉ या बाज़ार से लेके आइए, उसको भी पाउडर बना लीजिए। और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को आप जो है दूध में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं
ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपको कफ की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, लंग्स की मजबूती भी देता है। साथ ही अगर आप निरंतर इसका विंटर सीजन में उपयोग करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो जो पेशेंट जिनको जल्दी जल्दी अस्थमा की प्रॉब्लम्स होती है, जिनको जल्दी जल्दी खांसी होती है, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है, वो इसका उपयोग करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। इस मौसम में दोस्तों एक काफ़ी अच्छी कह सकते हैं एक रेमेडी या फिर ये कहें कि घर में जो डेली यूज होने वाली चीज़ भी अवेलेबल रहती है, स्पेशली जो है विंटर सीजन में ही रहती है, जिसको हम तिल्ली या तिल बोलते हैं। इसका जो है मार्केट के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तिल की चिक्की आती है, तिल की गजक आती है। इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये गर्माहट देने वाली होती है, कफ को कम करने वाली होती है। तो इसके साथ कुछ आप नट्स को भी मिला सकते हैं, जैसे आलमंड्स है, आपके वॉलनट्स हैं, इनको भी आप मिला करके घर पे जो है चाहे लड्डू बना सकते हैं आप तिल के, जिसमें गुड़ हुआ उसका बेस रहेगा। तो दोनों फ़ायदे मिलेंगे आपको, तिल का भी फ़ायदा मिलेगा और गुड़ के भी फ़ायदे मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो हम रेमेडी जो आप उपयोग करेंगे तो देखेंगे आपको कि जो लंग्स जो हैं आपके धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं और जो प्रदूषण से होने वाले नुकसान हैं उनको जो है आप काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कैसे छोटे छोटे चेंजेज आप करके लाइफ स्टाइल में या डेली रूटीन में करके आप अपने आपको जो प्रदूषण है उससे आपको आप बच सकते हैं या उससे अपने लंग्स को सेफ रख सकते हैं। तो जैसे सुबह उठते हैं तो गुनगुना पानी पीजिए, आप खाने के साथ गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, खाना खाने के बाद जो है गर्म पानी का फिर दोबारा सेवन करिए, दोपहर के टाइम आप चाहो तो तुलसी टी का उपयोग कर सकते हैं और रात में जो सोने से पहले जो है हल्दी वाले दूध का उपयोग करें, जिससे कि जो है आपकी एलर्जी जो है या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है वो भी नियंत्रित हो सके और साथ ही जो है आपके लंग्स जो है धीरे करके मजबूत हो सकें। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि अगर ये होम रेमेडी आपको उपयोग करना है और कुछ ऑलरेडी आपको कुछ प्रकार की हेल्थ इश्यूज हैं तो हम किन की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर जो डायबिटिक वाले पेशेंट हैं वो गुड़ का सेवन जो है डॉक्टर की देखरेख में करें या फिर सीमित मात्रा में ही करें, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको कोशिश करना चाहिए किसी प्रकार की कोई रेमेडी लेती हैं, चाहे वो मुलेठी बेस्ड हो चाहे कोई और हर्बल औषधि हो, एक बार अपने चिकित्सक के परामर्श के बाद ही उसका उपयोग करना है। जिन लोगों को ज़्यादा मात्रा में एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या डाइजेस्टिव इशू रहते हैं वो तिल का सेवन यानी तिल्ली का सेवन और साथ साथ में गुड़ का सेवन जो है वो सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि आयुर्वेदिक के अनुसार ये दोनों जो होते हैं स्वभाव में थोड़े उष्ण होते हैं, तो ये आपको एसिडिटी जैसी समस्याएं जैसे एसिडिक रिफ्लक्स या एसिडिटी या इंडाइजेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप होम रेमेडी यूज करके कुछ हद तक जो है वायु प्रदूषण से होने वाले सिम्टम जो हैं उनको रोक सकते हैं। छोटी खांसी या जुकाम इस प्रकार की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आप घर में ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी रोगी को या किसी भी व्यक्ति को जो सिम्टम है सांस फूलने के वो 3 हफ्ते से ज़्यादा चलते हो, खांसी लगातार चल रही हो और विशेष तौर पर जो COPD के या अस्थमा के जो रोगी हैं वो इन होम रेमेडी को लेने से पहले अपने चिकित्सक से जरूर परामर्श करें। अगर कोई इमरजेंसी है तो चिकित्सक के द्वारा बताई गई चिकित्सा को ही उपयोग करना है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।